दोस्तों नमस्कार। एक स्लोगन यक्स प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वायरल हो रहा है और वो स्लोगन है समर्थक बीके नेता बीके, बीके लोगों के जमीर, आज भी छाती ठोक कर लड़ रहे दो अहीर। और उसके साथ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तस्वीर, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, ये दोनों की तस्वीर के साथ ये स्लोगन वायरल हो रहा है। और आज हमने ये निश्चय किया कि आज इसी को लेकर हम वीडियो बनाएंगे। आज की ये हकीकत भी है कुछ, वैसे तो कुछ और भी अब नेता हैं, लेकिन जो ये हमने देखा ये वास्तव में एक आज के परिदृश्य में काफ़ी एक मार्मिक भी कहा जाए और आज की राजनीति को आईना दिखाने वाली स्लोगन भी है। जो हालात देश में है वो किसी से छुपा नहीं है। आप देख रहे हैं वोट के लिए आज की मौजूदा केंद्र सरकार किस तरह से तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है। उधर आपने देखा महाराष्ट्र में सबसे पहले शिवसेना को दो फाड़ कर दी, एनसीपी शरद पवार गुट को दो फाड़ किया, बिहार में नीतीश को अलग किया और वहां की सरकार जेडीयू और आरजेडी की गिराई। उसके अलावा भी तमाम प्रदेशों में ये तोड़ फोड़ की राजनीति कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये किस तरह का कार्य कर रहे हैं उसको भी आप देख रहे हैं। लेकिन ये दोनों नेता जिनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, दोनों चट्टान के तरह से खड़े हैं, ये भी इनकी हिम्मत को दाद देती है। आज आप और भी एक तरफ चलिए तो देखेंगे कि आज की स्थिति ये हो गई है, कहीं सीट का प्रलोभन दिया जा रहा है, कहीं राज्यसभा भेजने का प्रलोभन दिया जा रहा है, कहीं उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रलोभन दिया जा रहा है, कहीं अन्य मंत्रालयों में शिफ्ट करने की बात हो रही है। इतना ही नहीं, अब तो देश के सर्वोच्च पदक भारत रत्न की भी गरिमा को किस तरह से धूल धूसरित किया जा रहा है वो भी सामने है। जब सिर पर लोकसभा चुनाव है उस वक्त हर क्षेत्र से वोट को साधने का प्रयास हो रहा है। हम अखिलेश और तेजस्वी की पूरी बात पर आएंगे, लेकिन उसके पहले ये थोड़ा जान लेना जरूरी है, ये भूमिका भी आपको बताना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है एक पत्रकार होने के नाते। तो कृपा कर 2 मिनट आपको और हमारी इस वीडियो में इंतजार करना होगा। इन्होंने घोषणा की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए, उसके साथ बिहार में ये ओबीसी वोट को साधना चाहते हैं कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न के जरिए। उधर इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की। वो इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य जगहों पर यह कहा जाता था कि आज के दिन लाल कृष्ण आडवाणी को किसी कोने में रख दिया गया है, उस खाई को पाटने के लिए। अब दूसरी बार जब ये बात आई है तो इन्होंने 3 भारत रत्न का ऐलान कर दिया। मान लीजिए एक वैज्ञानिक को दिया जा रहा है उचित, नरसिम्हा राव को इसलिए ऐलान किया गया क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो दक्षिण के वोट को साधने के लिए नरसिम्हा राव को चुन लिया। जाटलैंड को साधने के लिए इन्होंने चौधरी चरण सिंह को चुना। जाटलैंड इनका महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले अखिलेश यादव के साथ चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी अलायंस कर चुनाव लड़े थे, उनके 9 विधायक भी। लेकिन उनको ऐसा लालच दिया गया कि आज वो कहते हैं कि हम किस मुंह से इनकार करें मोदी को। और सदन में भी अब वो राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठे देखे जा रहे हैं।
तो आज वोट की राजनीति केंद्र की मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से वोटरों को साध रहे हैं, ये सबके सामने है। ये तो आपने ये देखा लोगों की ज़मीर कैसे बिक गई, सिर्फ और सिर्फ 5 किलो अनाज। जब दावा करती है केंद्र की सरकार कि 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं, देते रहेंगे, भविष्य में भी देंगे, तो आप समझ लीजिए कि 5 किलो अनाज से भी लोगों के ज़मीर को साधा जा रहा है। लेकिन ऐसे हालात में ये दोनों शख्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों की बहादुरी का दाद देना पड़ेगा और हम पत्रकार के नाते भी इनकी बहादुरी को आज सलाम करते हैं, दाद देते हैं। ये चट्टान के तरह से खड़े हैं इस तरह की सरकार के सामने जो हर तरह के साम दाम दंड भेद से पार्टियों को तोड़ने में लगी है, अपने खेमे में खींचने में लगी है। ऐसे हालात और ऐसे स्थिति में दोनों अपनी पार्टी को लेकर किस तरह से मुस्तैद हैं और खुद के निर्णय ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी अगर देश में अगर कोई चट्टान के तरह से खड़ा दिखेगा तो यही दोनों दिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को घेरने में केंद्र सरकार नहीं लगी है। ईडी पूरे परिवार से पूछताछ करने में जुटी हुई है, लेकिन तेजस्वी झुकने को तैयार नहीं। इसलिए इन दोनों की फोटो भी वायरल हो रही है साथ में, और ये स्लोगन भी वायरल हो रहा है। जरा सोचिए कि देश की स्थिति क्या है। किसी को अगर जाति के नाम से अगर आप बुला दें, कह दें, तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। कुछ ही ऐसी बिरादरी है, कुछ ही ऐसी जातियां हैं देश में जिनको अपने जाति पर गर्व है, जिसमें ब्राह्मण को अगर आप पंडित कहते हैं बुरा नहीं मानता, छत्री को आप छत्री कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, बुरा नहीं मानता, श्रीवास्तव को आप लाला कहते हैं, बुरा नहीं मानता, यादव को अहिर कहते हैं, बुरा नहीं मानता। लेकिन अन्य को अगर आप कुछ उनकी जाति से बुला दिए तो आप सबसे बड़े अपराधी हो जाते हैं और आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकता है। अभी आपने देखा कि जब नेहरू और गांधी परिवार को सदन के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री निशाना बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बोल्ड हमला किया प्रधानमंत्री पर और कहा कि प्रधानमंत्री आज जिस ओबीसी को लेकर छाती पीट रहे हैं सदन के अंदर, वो ओबीसी जो बता रहे हैं अपने आप को, वो जन्मजात यानी बाय बर्थ ओबीसी नहीं है, ये बाद में ओबीसी हुए हैं। और ये कौन हैं? ये तेली हैं और तेली परिवार में जन्म लिया। तो इस तरह के जब ये हमला करते हैं तो अब उनके पुतले फूके जा रहे हैं, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उस पर जूते बरसाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, एफआईआर की मांग हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रहा है। यह भी एक विडंबना है हमारे लोकतंत्र की। आप चाहे जो भी कहें, लेकिन अगर सामने वाला पलटकर बोल दे तो उसको जेल में डाला जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो जो हालात इस वक्त है देश का, जिस तरह से राजनीतिक दलों में, समर्थकों में, लोगों में भगदड़ मची है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लेकर और बिहार में तेजस्वी यादव अपने पार्टी के साथ, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए जिस तरह के हवा और आंधी में खड़े हैं, ये काबिले तारीफ है। दोस्तों, इसीलिए आज हमने इस वीडियो को बनाया, क्योंकि स्लोगन हमको
बहुत अच्छा लगा और आज के राजनीतिक परिदृश्य में और देश के हालात को देखते हुए इससे अच्छा कोई स्लोगन नहीं मिलेगा और इससे अच्छी कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आज का कार्यक्रम इसी पर किया। हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।